मेरे भोले बाबा जब भी महाराज में प्रवेश करने के लिए चले तो सखियों ने रोक दिया। बोले बाबा इस महाराज में तो सिर्फ एक ही पुरुष है और दूसरा पुरुष नहीं जा सकता है। आज मेरे शंकर भगवान ने सखियों से बहुत निवेदन किया। तो बोले बाबा एक बार ये सामने जो आपको सरोवर दिख रहा है ना, अरे ये प्रेम सरोवर है, आप इसमें एक बार गोता तो लगा के आओ। आज जैसे ही बाबा गोता लगा के आए महाराज, जो बाबा से आज सज्जन वो दादी बन गए हैं और आज भी मेरे भोले बाबा वृंदावन में गोपी का रूप धारण करके आज भी विराजमान है और उनका नाम गोपीश्वर महादेव है। बोले श्री गोपेश्वर महादेव की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज सज्जनों ये जो महाराज है ना, महाराज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये 6 महीने तक महाराज चला था। आज परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया। बोले गुरुदेव मेरी बात समझ में नहीं आई। बोले 6 महीने तक क्या कोई सखी अपने घर नहीं गई थी? श्री शिवदेव जी महाराज कहते हैं, बोले सखी तो सब अपने घर पे थे, लेकिन उनका जो आत्मा रूपी जो तत्व था वो भगवान के साथ में था। बोले आत्मा रूपी जो असली गोपी थी वो तो मेरे भगवान के साथ में महाराज में थी, और जितनी भी मेरे भगवान ने उतनी ही गोपी उसने अपनी माया से और महाराज उनके घर में उनके परिवार में छोड़ दी थी। आज 6 महीने के बाद सज्जनों जो गोपियां अपने घर आई हैं, सबने अपने आप को सज्जनों धन्य किया है। आज समस्त परिवारजनों ने, नंद बाबा ने अम्बे मां का अनुष्ठान किया है। इधर महाराज पता नहीं कंस को कहां से पता चल गया, वो जो नंद का जो छोटा वाला लड़का है ना, वही मेरा काल है, वही मेरा दुश्मन है, वही देवकी का अष्टम गर्भ है। आज उसके मन में बड़ी बेचैनी है। बोले क्या करूं क्या न करूं, जो कुछ दे उस वसुदेव के छोटे वाले लड़कियां ने नंद के यहाँ जो रह रहा है छोटा वाला लड़का, उसका वध करना। आज इधर नारद जी नारायण नारायण करते हुए आज मथुरा में पधारे हैं। आज सज्जनों कंस ने नारद जी का बड़ा ही स्वागत किया है, सम्मान किया है। आज नारद जी बोले, क्योंकि नारद जी को पता है कि अब कंस का पाप का घड़ा भर चुका है, वो उसका फूटना जरूरी है। बोले इसका उद्धार करना अब जरूरी है। आज मेरे भगवान मेरे नारद जी बोले कंस, बोले राजन मैं क्या सुनता हूँ आप, अरे वो नंद के जो छोरा है उनको मरवा क्यों नहीं देते हो? कंस बोले प्रभु मैं क्या करूं, मैं चुन चुन कर राक्षसों को मारने के लिए भेजता हूं, लेकिन ये वो जाते तो मारने के लिए है, लेकिन मेरे को सूचना ये मिलती है कि वो महाराज मर गए अपने आप। बोले क्या करूं महाराज, मेरी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन मुझे ये पता हो गया है, ये मेरे को विदित हो गया है, मेरे को मालूम हो गया है कि देवकी का अष्टम गर्भ ही नंद का वो छोटा वाला लड़का कृष्ण है, वही है। बोले एक बात बताऊं राजन? बोले हाँ। बोले मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ, आप ऐसा करो। बोले क्या करूं?
बोले आपको यहाँ पर जो आपको शंकर भगवान ने जो धनुष दिया है ना, उस धनुष का आप धनुष यज्ञ का मेला रखो। और जब धनुष यज्ञ का जब मेला हो तो उसी मेला में समस्त ब्रजवासियों को बुलाओ और उन ब्रजवासी के सातों नंद बाबा के जो लड़के हैं ना, कृष्ण और बलराम, उनको यहाँ बुलाना और वो यहाँ मेला देखने के लिए आएंगे। उनको ये मालूम होने मत देना कि हमने उनको मारने के लिए बुलाया है, और जब जैसे वो मथुरा में आ जाएं, आप अपने सैनिकों द्वारा उनको मरवा देना। राजा कैसे ने कहा, बोले वो तो बात ठीक है महाराज, बोले आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। लेकिन सज्जन नारद जी बोले नहीं, बोले मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। बोले क्या है? बोले मैं परसों के दिन आपके हाथ से राजा ने उस नंद के दोनों लड़कों का वध देखना चाहता हूँ। आज सज्जन वहां से नारद जी मथुरा में कंस से मिलकर आज सीधे वृंदावन में आए हैं। और सज्जनों वृंदावन में मेरे भगवान गैया चराने के लिए गई है। आए गाय चरा रहे थे। आज नारद जी का मिलन हुआ है। नारद जी बोलने लगे हैं, आज नारद जी का भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। मेरे लाला ने, मेरे गोपाल ने मेरे नारद जी का बड़ा ही स्वागत किया है। मेरे भगवान ने पूछा, नारद जी कैसे आना हुआ है, क्या कारण है? आए नारद जी बोले प्रभु और तो मेरा कोई कारण है, आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है। लेकिन मैं हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि महाराज उस कंस का कब उद्धार करोगे? अरे उसको कब मारोगे? मेरे भगवान बोले नारद मैं कौन होता हूँ किसी को मारने वाला, मैं कौन होता हूँ किसी को बचाने वाला। अरे लोग अपने कर्म से ही मरते हैं और लोग अपने कर्म से ही बचते हैं। अरे मैं कौन होता हूँ? अब तो नारद जी बोले नहीं महाराज, बोले मैं आपके हाथ परसों के दिन कंस का उद्धार देखना चाहता हूँ। मेरे भगवान बोले वो तो बात ठीक है, पता है कि उसका पाप का गड़ा भर चुका, उसका फूटना जरूरी है। लेकिन महाराज वहां पर तो कह के आए हो कि आपके हाथ से मैं कृष्ण और बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, और यहाँ पर आज मेरे से कह रहे हो महाराज दोनों की डेट एक ही फिक्स कर दी है। आज मेरे भगवान नारद जी बोले प्रभु आप तो जानते हैं मेरा तो ये स्वभाव है, मैं तो पत्रकार हूँ, यहाँ से वहां की सूचना पहुंचाने का काम है और मेरा कोई काम नहीं। आज भगवान बोले ठीक है नारद, आपकी जैसी चाहे, ठाकुर ने चाहा तो ऐसा हो जाएगा। आज सज्जनों नारद जी तो अपने बैकुंठ को चले गए हैं, लेकिन आज मेरे भगवान का मन नहीं लग रहा है गौ चराने में। आए गौ चराने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बार बार वो यही देखने चाहते चारों तरफ। बोले आज मैं इन गायों को मैं चरा रहा हूं, आइए ग्वाल वाल मेरे साथ में खेल रहे हैं, और अगर मैं कल चला जाऊंगा तो इनके दिल पर क्या बीतेगी? बोले इनके दिल पर क्या बीतेगी? आज सज्जनों मेरे भगवान का पूरे दिन मन नहीं लगा है। आज जब शाम को आज जैसे शाम को सज्जनों रोजाना की नित्य की बात मेरे भगवान आते हैं
और महाराज जितनी भी सखियां हैं वृंदावन की वो अपनी अपनी अटारियों पर बैठ जाती हैं। रोजाना भगवान आते हैं गाय चराकर शाम को, तो भगवान के ऊपर पुष्पमाला वर्षा करते हैं और भगवान उनको देख कर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन आज जब वो नारियां हैं ना जो पुष्प वर्षा कर रही ना, आज मेरे भगवान उनकी तरफ देख नहीं रही है और वो सोच रहे हैं, बोले आज पुष्प वर्षा कर रही है, लेकिन ये कल किसके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। आज मेरे भगवान सज्जन अपनी गायों को खेत में बंद करके आज अपने महल में गए, चुपचाप जाके बैठ गए हैं, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा है। बोले आज तो मैं सबके साथ में हूँ, कल ये मेरे ब्रजवासी कैसे रहेंगे मेरे बिना। आज इधर सज्जन आज कंस ने अपने अक्रूर को बुलाया है अपने पास और अक्रूर से कहा है, बोले अक्रूर आप मथुरा में जाओ, आप वृंदावन जाओ और वहां पर जाकर उन नंद के दोनों छोराओं को यहाँ मैंने धनुष यज्ञ किया है उसमें बुलाकर लेके आओ। बोले आपको पता है ना, देखो आपसे मैं कोई बात नहीं छुपाना चाहता हूँ। बोले मैं आपसे कोई बात छुपाना है नहीं चाहता हूँ। बोले देखो वर्षों पहले एक आकाशवाणी हुई थी, बोले देवी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। बोले वो काल है, बोले मेरे को आज विदित हो गया है, बोले वही मेरा अष्टम देवकी का अष्टम गर्भ है, वही मेरा काल है। वो बोले आप जाओ उन दोनों को बुला के लाना और वो यहाँ आएंगे और मैं उनको धोखे से मरवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके सिवा तो कोई नहीं ला सकता है। अक्रूर जी ने कंस को बहुत समझाया, लेकिन आज कंस नहीं समझा और कहने लगा, बोले प्रभु अरे अक्रूर जी अगर आप जानते, अगर आप नहीं गए तो आज आप मेरी इस विचार से परिचित हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके साथ में। अरे अक्रूर जी ने कहा, बोले ये दुष्ट है, पापी है, अगर इसकी बात मैं नहीं मानूंगा ये दुष्ट मुझे मार देगा और ये और मेरे भगवान का क्या बिगाड़ सकता है। आज अक्रूर जी ने सज्जनों अपने रथ को सजा लिया है वृंदावन जाने के लिए। सज्जनों जिसका मन एक बार भगवान के चरणों में लग जाए उसे संसार फीका लगता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। आज ऐसे ही अक्रूर जी ने मन में सोच रहे, बोले कैसे भी हो, लेकिन आज इस कंस के माध्यम से मेरे को मेरे परमात्मा का दर्शन तो होगा। आज सज्जनों भाव गहरे हो गए हैं। उस रथ से आने में वृंदावन से मथुरा के लिए सज्जनों 15 और 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन अक्रूर जी की उस रथ में बैठकर ऐसी समाधि लग गई, ऐसी समाधि लग गई, ऐसी समाधि लग गई कि महाराज वो अपने शुद्ध बुद्ध की भूल गए। कहाँ घोड़े घास चल रहे हैं, कहाँ जलाशय में जल पी रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। आज पूरी रात निकल गई, संध्या हो गई है। आज जिससे अक्रूर जी मेरे भगवान का मिलन हुआ है, आज अक्रूर से मेरे भगवान ने कहा, बोले अक्रूर मुझे पता है कि आप किस लिए आए हो, मेरे मामा जी ने आपको बुलाया है, लेकिन आप मेरे भोले भाले ब्रजवासियों से मत कुछ कहना, क्यों कि ये ब्रजवासियों का जो कुछ भी हूँ मैं, धन हूँ, दौलत हूँ, खुशी हूँ, सब कुछ हूँ मैं ही उनका। आज सज्जन अक्रूर जी ने मेरे भगवान के चरणों में प्रणाम किया है
आई अक्रूर जी आकर नंद बाबा से मिले हैं। नंद बाबा और माता यशोदा ने बड़ा ही स्वागत किया है अक्रूर जी का। आज अक्रूर का जैसे स्वागत किया महाराज, बड़ा स्वागत किया है। आज भोजन प्रसादी हुई है। आज जैसे ही भोजन प्रसाद हुई है, भोजन प्रसाद करके अपने अपने कक्ष में गए हैं। आज सजन में कन्हैया का बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। मैया ने उनको खाने के लिए माखन मिश्री दिया, लेकिन आज लाला मैया की तरफ देख नहीं रहा है। मैया से लाला अपनी आंखों को छुपा रहा है। बोले अगर मेरी आंखों को कहीं मैया देख ले तो कहीं मैया रो न जाए। आज जिस अपने अपने कक्ष में गए हैं, मेरी मैया ने नंद बाबा कुछ अपने कक्ष में बैठे हैं, बतरा रहे हैं। आज मैया ने भी अपनी सबके बाद में थाली लिया अपने खाने के लिए। आज जैसे एक गिलास छोड़ा है तो आए नंद बाबा और जी बतरा रहे बोले भैया आप कैसे आगमन हुआ है और घर में सब ठीक तो है ना, आप कैसे आए हैं? आज अक्रूर जी बोले नंद जी, कोई आपसे कोई छुपाव नहीं है। देखो कल से है ना, उसने एक धनुष यज्ञ का मेला रचा है और उस धनुष यज्ञ में आपके कृष्ण और बलराम दोनों पुत्रों को उसने आमंत्रित किया है, उनको लेने के लिए आया हूँ। आज सज्जनों जैसे ये बात सुनी है, मेरी जसोदा मैया ने जैसे ही ग्रास थोड़ा सा मुख में जैसे ही जा रहा था, उसका ग्रास से वो हाथ नीचे गिर गया है, वो ग्रास नीचे गिर गया है और अक्रूर के पास पहुंच गई। बोले अक्रूर, अरे तेरे को मेरे प्राण की आवश्यकता है, तुम्हें प्राण ले जा। अरे तुझे धन की आवश्यकता है, धन ले जा, लेकिन मैं अपनी आंखों से भोजन अपने कृष्ण और बलराम को नहीं होने दूंगा। आज सजो ये बात पूरे ब्रज में, पूरे वृंदावन में ऐसे फैलती जैसे कैसे आग फैलती है। आज सूर्य राधा नन्हे नन्हे सखा है, आज सबको पता चल गया कि भैया कोई परदेसी आया है, हमारे प्राण बल्ला हमारे कृष्ण को हमारे से दूर लेके आया है। आज सज्जन मेरे भगवान अपने कक्ष में है, रात भर नींद नहीं आ रही है। आज महसूस मैया, भगवान ने कहा जाके देखो तो सही मैया क्या कर रही है, सो रही है कि जाग रही है। आज समझो जैसे ही मैया के कक्ष में मेरे भगवान गए हैं, आज मैया अपने पलंग पर नहीं है, आज मैया देखा था कि कोने में जाकर बैठ कर रो रही है। आज मैया रो रही है और बार बार यही ध्यान कर रही है, बोले लाला तू कल हमको छोड़ के चला जाएगा। आपको एक बात बताऊं, जिस माँ का बेटा परदेश रहता है ना, और जब वो परदेश से आता है, पता है वो किसी से कुछ ना कुछ फोन करेगा, बोले भैया मैं आ रहा हूँ, मैं आपके लिए क्या क्या लेके आऊं। लेकिन बताए भाई कुछ वस्तु के लिए कह देगा, बहन भी कह देगी, पत्नी भी कह देगी, बच्चे भी कह देंगे, बोले मेरे लिए बोले आना, मेरे लिए बोले आना। लेकिन जब वो फोन अपने उस माँ के कान पर जाता है ना, तो पता है माँ एक ही शब्द कहती है, बोले बेटा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बोले बेटा मेरे तक तू आजा, लेकिन तू एक बात बता, मैं तेरे लिए क्या बना के रखूं, क्या बना के रखूं, तू क्या खाएगा। अरे माँ को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने बेटे का प्यार चाहिए, बेटे का खुशी चाहिए। और जब माँ बेटा जब पर्दे से जाता है ना, तो पता है उस माँ का घर में मन नहीं लगता है।
कोई अड़ोसी पड़ोसी पूछे, बोली बहन आज तू ऐसे उदास उदास कैसे हो रही है, क्या बात है? वो ऐसी रहती है। बोली बहन क्या है? लाला आया था, 2-4 दिन रह गए, कहीं वहां चला गया कहीं वहां चला गया, मेरे पास तो आई नहीं है और देख कहीं चला जाएगा, मेरा मन नहीं लग रहा है। ऐसे आज माता यशोदा का यही हाल हो रहा है। बोले बेटा मेरे आप मेरे से ओझल हो जाएगा, मैं कल प्यार किससे करूंगी, मैं दुलार किससे करूंगी, मैं माखन किसके खिलाऊंगी, मैं माखन किसके लिए बनाऊंगी। आज सज्जनों जैसी कान्हा में जाकर देखा है मैया अपने कक्ष में नहीं है, अपने पलंग पर नहीं है, तू मुझको छोड़ के जा रहा हो, मैं तेरे बिना जीवित कैसे रहूं? आज मेरे भगवान ने मैया को बहुत समझाया। बोले भैया देख तू चिंता मत करे, मैं जल्दी आऊंगा तेरे पास में। आज सज्जनों धीरे धीरे सवेरा हो गया है। आज जो ब्रज के सखा हैं, ब्रजवासी हैं, उनको रात भर नींद नहीं आई। मानो उन वृंदावन वासियों की नींद को महाराज कोई चुरा कर ले गया है, उनको चैन को चुरा कर ले गया, उनको मन नहीं लगता है, एकदम जलन से हो रही है। किशोरी राधा है आज सभी आज भोर हो गया है, 4 बजे है, नंद बाबा के दरवाजे पे आ गए हैं। नंद बाबा ने मैया को बहुत समझाया है। बोली देवी आप आई थी, मन में नेक कष्ट मत करो, कोई चिंता मत करो। बोले मैं तुम्हारे बेटों के साथ में खुद जाऊंगा और मैं 2 दिन मेला दिखाकर घर वापस ले आऊंगा। आज सवेरा हुआ है, जैसे भगवान ने अपने महल के गेट को खोला है। आज सज्जनों दरवाजे को जैसे ही खोला है, भरा है, हजारों सखियां किशोरी राधा आज महल के सामने आ गई है। आज भगवान से बोलने लगी, बोले गोविंद आपने सोचा कैसे है कि हम आप हमारे को छोड़कर चले जाएंगे, आप हमारे को छोड़कर नहीं जा सकते हो। बोले अगर गोविंद आपको जाना है, वो लेट गई, बोले हमारे ऊपर होकर निकल जाओ, हम आपके कुछ नहीं कहेंगे। आज नंद बाबा और अन्य सखा तो सुबह जल्दी चले गए पैदल। आज किशोरी राधा से मेरे भगवान के चरणों में वंदन किया है और कहा है हे किशोरी जी आपको तो पता है कि मेरे को क्या करना है, आगे की बहुत लीला करनी है। बोले आप मेरी इस लीला में मेरे इस काम में आप सहयोग करें। हरि छोड़ के ना जा नंद दुलारे, हरि छोड़ के ना जा नंद दुलारे, जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे, ब्रज सोना लगे सावरे बिन तुम्हारे, ब्रज सोना लगे। छोड़ के ना जा नंद दुलारे, छोड़ के ना जा नंद दुलारे, जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे, ब्रज सोना लगे सावरे बिन तुम्हारे, ब्रज सोना लगे।
दखिरावे श्याम गैया सामने रोवे तेरी मैया दखिरावे श्याम गैया सामने हरे डूबे तेरी मैया दखिरावे श्याम गैया सावरे तड़प तड़प के मर जाएंगी तड़प तड़प के मर जाएंगी जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे रंग सोना लगे सावरे बिन तुम्हारे रंग सोना लगे राधा गोरी मत तोड़ो प्रेम की डोरी सामने रोवे राधा गोरी मत तोड़ो प्रेम की डोरी सामने एक झलक दिखला दे अब तो एक झलक दिखला दे अब जीना लगे सामने बिन तुम्हारे ब्रज सोना लगे सावरे बिन तुम्हारे ब्रज सोना लगे तेरी याद बहुत तड़पाए दिन रात नींद नहीं आए सामने याद बहुत तड़पाए दिन रात नींद नहीं आए सामने बनवारी बिन श्याम हमारा बनवारी बिन श्याम हमारा जीना लगे सामने बिन तुम्हारे ब्रज सोना लगे सामने बिन तुम्हारे ब्रज सोना लगे बिन तुम्हारे ब्रज सोना लगे हमरे बिन तुम्हारे जीना लगे अरे छोड़ के ना जा नंद दुलारे छोड़ के ना जा नंद दुलारे जीना लगे सावरे 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 बिन तुम्हारे ब्रज सोना लगे सावरे बिन तुम्हारे ब्रज सोना लगे
सावरे बिन तुम्हारे ब्रज सोना लगे। आज सभी सखियों ने और मेरे भगवान से बहुत निवेदन किया है। बोले गोविंद आप कैसे जा सकते हो हमारे को छोड़कर। आज किशोरी राधा से बहुत निवेदन किया है। आज किशोरी राधा के चरणों में बार बार वंदन करके बोले देवी, बोले किशोरी जी आपको तो पता है मेरे को आगे भी कुछ लीला करनी है, आप उसका उसमें मेरा सहारा लगा है। आज सज्जन किशोरी राधा से आज्ञा लेकर सज्जन वहां से जैसे आगे चले हैं। आज कृष्ण और बलराम अक्रूर ने रथ हाँक दिया है। आज अक्रूर जी रथ में हाँक रहे हैं, मेरे कृष्ण बलराम सज्जन रथ में बैठे हैं कि आज यशोदा मैया को जैसे पता चला है कि आज मेरा बेटा रथ में बैठ के जा रहा है। आज माता यशोदा सज्जन दौड़ लगाती है, अरे लाला लाला रुकियो, लाला रुकियो, लाला रुकियो, बड़ी जोर से दौड़ लगाती है। पछाड़ खाती हुई जा रही है, खड़ी होती है, पछाड़ खाती है। सज्जनों इस दृश्य को देख कर आज मेरी कृष्ण और बलराम सज्जनों रथ से कूद गए हैं। आज जैसे रथ से कूदे हैं मैया ने अंग में भर लिया है और सज्जनों मैया ने अंग में भरकर मैया मेरे लाला को बहुत प्यार कर रही है। आज मैया कहने के बोले लाला, अरे लाला, अरे मुंह को तो आज मालूम चली है, अरे लाला मुंह को तो आज पता चलो है, अरे तू मेरा लाला नहीं, अरे तू तो देवकी का लाला है, अरे तू तो वसुदेव का लाला है। आज मैया ने बहुत दुलार किया भगवान। बोले लाला देख मैंने कई बार तेरे को माखन के बहाने किसी बहाने को मैंने तेरे को डांटा है, तू कभी जाकर मेरे मथुरा में इस बात को याद मत करना। देख लाला मैं बड़ी निठुर हूँ, तेरे को मटकी के खाते में तेरे को ऊपर से बात दियो। लाला तू अपने मथुरा में जाकर इस बात को कभी याद मत करना। लाला ब्रज की सखी एक माँ होने के नाते नहीं, एक ब्रज की सखी होने के नाते, एक ब्रज की ग्वालिन होने के नाते मैं बेटा कैसे प्रार्थना करते हो, हाथ जोड़ती हो। बोले लाला मैं जब छोटा सा था ना, जब मैंने एक पंडित जी से तेरा हाथ दिखवाया था और उस समय उस पंडित जी ने ये कहा था राधे राधे। देखो ये कितनी भाव की कथा है। इससे मुझे लगता है कि आप इस कथा का श्रवण नहीं करते। मैं सत्य कहता हूं, अगर आप इस कथा को श्रवण करोगे आप एक शब्द भी आवाज बाहर नहीं आ सकती है। आप अपना तो भाव बिगाड़ते हो। देखो मैया सिर्फ कथा कहने से और कथा सुनने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ आके पांडाल में बैठने से कुछ नहीं होता है। कथा का भाव तो कहने का और सुनने का तभी होता है
जब जैसी कथा होती है ऐसा आपके मन में भाव होना चाहिए। आज भगवान वृंदावन को छोड़ के जा रहे हैं, ब्रजवासियों के ऊपर इतना अथाह कष्ट है और आप लोग अपनी बातों में मगन हो रही हो। बड़ी दुख की बात है माता रानी। क्योंकि कथा का भाव भी हमारा कहने में तभी होता है जब आपका भाव सुनने में होता है। अगर आप नई कथा सुनोगे फिर हमारा भाव कैसे बनेगा, कैसे कथा सुनाएंगे? फिर तो ये 3-4 घंटे हमारा ऐसे पूरा करके जय श्री राम कर देंगे। ऐसा नहीं, यहाँ नहीं, कहीं भी जाओ माता, कथा जैसी हो भगवान की, उस कथा का आपके मन में भाव होगा तभी आपको कथा का फल मिलेगा, अन्यथा कुछ प्राप्त नहीं होगा। कम से कम ये तो ध्यान रखो भगवान की कथा कहाँ चल रही है, किस भाव में चल रही है। अरे कथा चल रही है जयपुर का, अब दौसा जाओगे तो कैसे पहुंचोगे आप जयपुर? आप जब जयपुर ही चलोगे तभी पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए भाव को बनाए माता, कथा ध्यान से सुने। आज माता यशोदा ने आज लाला को आंगन में भर लिया है और लाला से कह रही है, बोले लाला अरे मेरे को आज पता चला है कि जो मेरे से वर्षों पहले किसी ज्योतिष ने, किसी पंडित ने वो बात कही थी, आज मुझे लाला लग रहा है कि आज वो बात सत्य है। रही है। मैं तो पहले ऐसे सोचा था कि ये पंडित जी वैसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आज मुझे उस बात का विश्वास है कि आज वो सत्य होगा। बोले लाला तुमको बताओ, अरे उस समय उस पंडित जी ने कहा था, बोले भैया ये तेरा लाला है ना, ये एक दिन इतना बड़ा राजा बनेगा, इतना बड़ा राजा बनेगा, इसके यहाँ पे बहुत सारे नौकर चाकर। बोले लाला एक ब्रज की सखी, एक गोपिका, एक तेरे से निवेदन कर रही है लाला, अगर देख तू बहुत बड़ा राजा होगा, देख तेरे यहाँ तेरे को नौकर चाकर की बहुत जरूरत पड़ेगी। देख लाला हम तो ये ना करें कि तू हमारे को वहाँ का राजा बनाना, हम तेरे से ये नहीं कह रहे कि तू हमारे को हम मंत्री बनाना, लेकिन बेटा एक ब्रजवासी ग्वालियर, एक बेटा तेरे से विनती है, तू बेटा अपने तेरे घर नौकरानी होंगी, नौकर होंगे, उसमें अपने बाबा को और मेरे को तू अपने घर में नौकर और नौकरानी रख लेना। बेटा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आज सचरो ऐसा कहे मैया यशोदा, आज मेरे भगवान मैया के चरणों में बार बार वंदन कर रहे, लिपट गए और बोले लाला देखो मुझको आशीर्वाद है, मैं तुमको आशीर्वाद दे रही हूँ, तू जहाँ भी जाएगा बड़ा खुश रहेगा। आज मेरे भगवान बोले, बोले भैया मैं तेरे से अलग होकर कभी सुख से नहीं रह सकता। आज मैया ने सज्जनों लाला को बहुत सारा प्यार किया है, इतना प्यार किया, इतना प्यार। क्यों? मैया को पता है कि अब ये दोबारा मेरे पास जाने वाला नहीं है। आज मैया ने बहुत प्यार किया है। आज सज्जनों मेरी मैया वही खड़ी रह गई है। मेरे भगवान उस रथ पर बैठकर वृंदावन को प्रणाम करके मथुरा के लिए चल दिए।
आज भैया आस लगा के खड़ी है, बोले शायद लाला को हमारी याद आ जाए, शायद लाला को किशोरी राधा की याद आ जाए, शायद लाला को अपनी श्यामा गाय की याद आ जाए, तो शायद लाला लौट आए। जब तक उस रथ की ध्वजा का दर्शन हुआ सजनों, जब तक वो मैया वहीं पर खड़ी रही, किशोरी राधा खड़ी रही, अनेक सखियां खड़ी रही, और जब वो ध्वजा बंद हो गया सजनों, अपने हृदय पे एक पत्थर रखकर और अपने अपने घर को वापस। अकुंत में जल में यमुना में स्नान किया है। मेरे भगवान उसको दर्शन दिए हैं। मथुरा में जैसे प्रवेश किया है, वह नंद बाबा मिल गए, अन्य और सखा मिल गए छोटे छोटे। आज अकुल जी ने कहा, बोले महाराज अब आप यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करें। बोले मैं अपने घर जाता हूँ। और कंस जाकर कह दिया अकुल ने, बोले महाराज मैंने जो मेरा काम था वो मैंने अपना काम कर दिया, वो आप जानो आपका काम नहीं। आज सजन मेरे भगवान जा रहे हैं। नंद बाबा से कहा, बोले बाबा आप थोड़ा सा आज्ञा दे दें तो हम थोड़ा मथुरा में भ्रमण कराएं। बाबा ने कहा, बोले ना लाला तू घूमने अकेला मत जा। अगर तेने किसी से गाली दे दी, किसी से झगड़ा कर लिया तो बेटा हमारे यहाँ मथुरा में कोई नहीं है। आज बलराम जी को अन्य सखाओं को बोले, बाबा हम सत्य कह रहे हैं, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हम सीधे जाएंगे और सीधे देखकर मेला देखकर आ जाएंगे। आज सज्जनों जैसे मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया है, जितनी भी मथुरा की रानियां, जितनी भी सखियां हैं, आज सबने कहा, बोले आज तक हमारे को इसने हंसने नहीं दिया कंस ने, लेकिन आज हमारे द्वारकाधीश आए, हमारे गोविंद आए, हमारे प्राण वल्लभ आए हैं। आज हम किसी की नहीं सुनेंगे, मेरे भगवान जा रहे हैं, तो भगवान के ऊपर वो पुष्प वर्षा कर रही है। मेरे भगवान के नन्हे नन्हे से सखा है, और वो सभी सखा बड़े ही करीब हैं। किसी के पास हमारा सुंदर वस्त्र नहीं है, फटे फटे वस्त्र हैं। आज जैसे उन सखाओं ने के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, तो आज एक नन्हा सा सखा कहने लगा, बोले भैया, बोले लाला, बोले काना, बोले अरे अरे हमको ये पहले से पता होता कि मामा जी हमारा इतना स्वागत करेंगे, इतनी पुष्प वर्षा करेंगे, तो देख लाला हम भी अपने घर से बढ़िया कपड़े पहन के आते, देख लाला हमको बड़ी शर्म लग रही है। भगवान का बोले भैया तुम्हारे वस्त्र की अभी व्यवस्था करता हूँ। एक कंस का धोबी था, उसके पास चल गए, और उसको मारा है वस्त्र के लिए आग्रह किया, वो मारा भगवान को मारने के लिए दौड़ा। आज नन्ना सा सगा, तो बोले लाला होगी देखी जाएगी, आज तू पुतना वाले हाथ दिखा दे। मेरे भगवान ने ऐसा धक्का मारा और उसका सज्जनों उद्धार हो गया। बोले श्री भक्तिवेश्वर भगवान की। आज सज्जनों जितने भी वस्त्र थे सबको जैसे जिसको अच्छा लगा वो ऐसे वस्त्र वहां से लिए। अब तो बताए, अब उनके नाम के तो वस्त्र है नहीं, राजसी वस्त्र हैं महाराज, वो उनके बड़े हैं। अब तो रास्ते से जा रहे हैं तो ऐसे लगा के झाड़ू लगाते हुए जा रहे हैं। अब तो सखा बोले, बोले भैया लाला तो एक बात कहे, बोले में सच से कहते हैं, पहले तो हमारे जो फटे अच्छे वो अच्छे, लेकिन हम तो नए नए तो का पहना दे, ऐसे लग रहे हैं जैसे हम झाड़ू लगाते हमारा उतरने से लग रहे हैं। भगवान ने कहा भैया तुम्हारी इसकी भी व्यवस्था न करूंगा। दर्जी मिलाए महाराज, उससे उनके अनुरूप वस्त्र सही कराए हैं। आगे महाराज एक माली मिला, उस माली ने मेरे भगवान को माला अर्पण कराई है।
अब तुम्हारे कंस के पास पता नहीं कहां से सूचना पहुंच गई। बोले महाराज आप पे धोबी को मार दिया है उसने। अरे उसने धोबी को मार दिया, आपने क्यों बुलाया यहाँ पे? कंस बड़ा भयभीत हो गया है। अब तो सब जो ब्रजवासी कहने लगे, बोले लाला देख हमने बढ़िया बढ़िया तो कपड़े पहन लिए हैं और देख माला भी हमारे गले में है, लेकिन एक ही कमी रहेगी। बोले क्या? बोले लाला वो हमारे माथे पे चंदन नहीं है। तो एक कुत्या नाम की नारी है हमारा, वो रोजाना अपने हाथ से चंदन किसके कंस को लगाती है, लेकिन आज मेरे भगवान से मिलन हुआ और मेरे भगवान के और सभी समस्त सखाओं को से चंदन लगाया है और उस कुत्या नारी को हमारा बहुत सुंदर नारी बना दिया है। बोले श्री भक्तवेश्वर भगवान की। महाराज कोड़िया नाम के हाथी को कंस ने छुड़वाया, मेरे भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया है। आज बहुत सुंदर रंगमंच और महाराज उस रंगमंच बना है और वहां पर धनुष यज्ञ का मेला है और उसी धनुष यज्ञ में एक धनुष रखा है। मेरे कृष्ण और बलराम दोनों वहां पहुंचे हैं और सज्जनों उस धनुष को उन्होंने, मेरे भगवान उस धनुष को तोड़ दिया है। और जैसे उस धनुष को तोड़ा है महाराज चारों तरफ हल्ला हो गया। बोले महाराज अरे धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। क्योंकि सज्जनों शंकर जी ने वो धनुष दिया था। उस कंस को कहा था, बोले अगर कंस पहली बार इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं और अगर जिसने इस धनुष को तोड़ दिया वो फिर तेरे को छोड़ेगा। अब तो महाराज चारों तरफ एक ही हल्ला हो गया। बोले मारने वाला आ गया, मारने वाला आ गया, मारने वाला आ गया। महाराज कंस बड़ा ही भयभीत हो गया है। आज कृष्ण ने एक रणनीति और चली है कि उसने मारा एक मल्लयुद्ध रखा है और उसमें मुष्टिक चाणू जैसे बड़े बड़े बलशाली बलवान है, पहलवान है महाराज। ऐसे ऐसे पहलवान है कि जिसमें महाराज एक एक में 10-10 हजार हाथियों का बल है और महाराज एक 20 फुट ऊंचे सिंहासन पर कंस स्वयं बैठा है। आज जैसे कृष्ण बलराम से ये रंग मल्ल युद्धशाला में जैसे प्रवेश किए हैं, मुष्टिक चारण महाराज ताल ठोकने लगे। बोले आओ कन्हैया दो हाथ हमसे हो जाए। मेरे भगवान बोले भैया हमसे तो लड़ना पड़ना हमसे नहीं आता है। बोले लड़ना वगैरह हमसे नहीं आता है। बोले लाला हमसे नहीं आता, हम नहीं लड़ते। बोले नहीं आज तो हमसे लड़ना ही पड़ेगा। आज सज्जनों मेरे भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया है। बोले श्री भक्तवेश्वर भगवान की। आज जैसे उनका उद्धार किया है, आज सज्जनों 20 फुट ऊंचे सिंहासन में कंस बैठा था, आज कंस के मेरे भगवान चढ़ गए और केस पकड़ कर नीचे खींच लिए हैं। अब तो कंस बोला लाला छोड़, लाला छोड़। अरे केस पकड़ खींचने से मेरे तकलीफ हो रही है, मेरे तकलीफ हो रही है। आज मेरे भगवान बोले मामा अरे आज आपको पता चला है कि केस पकड़ने से कितनी तकलीफ होती है। अरे उस समय आपको नहीं पता था जिस समय मेरी माँ शादी होकर जा रही थी और आपने आकाशवाणी हुई और आपने मेरी माँ के केस पकड़कर बाहर खींचा था। बोले उस समय आपको ये ऐसा एहसास नहीं था कि केस पकड़ने से कितनी बड़ी तकलीफ होती है। बोले मामा आज आपको पता चला है। आज सज्जनों एक ऐसा मौका मारा कि मेरे भगवान ने उसके प्राण पखेरु उड़ा दिए। बोले श्री भक्तवेश्वर भगवान की। आज सज्जनों जितने भी ब्रजवासी मथुरावासी कंस मर गया है तो उसकी बड़ी जोर से खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं। हरि तेरे दर पे आए हैं, हरि कुछ करके जाएंगे। चोरी भैया ये बताओ कंस के मरने की कौन कौन को खुशी है? ना ये चश्मा भाई है ना तो नहीं कर जाओ पड़ोसी दी का कंस है। हाँ बड़े किस किस को खुशी है? ये बच्चों थोड़ा पीछे किस किस को खुशी है वही हाथ लगाए भगवान के दरबार में। हरि तेरे दर पे आए हैं और कुछ कर